नमस्ते। आज मैं आप सभी के सामने एक और अद्भुत पौराणिक कथा प्रस्तुत करने जा रहा हूं, जो कल्प वृक्ष की कहानी की तरह ही हमारी संस्कृति में एक विशेष स्थान रखती है। ये कहानी है कामधेनु की, एक ऐसी दिव्य गाय जिसे इच्छाओं की पूर्ति करने वाली और बहुलता की गाय कहा जाता है। कामधेनु का नाम सुनते ही हमारे मन में एक ऐसी गाय की छवि उभरती है जो हमारी हर इच्छा को पूरा कर सकती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कामधेनु की उत्पत्ति कैसे हुई और वो इंद्र से कैसे संबंधित है? कामधेनु की कहानी भी समुद्र मंथन से जुड़ी है। जब देवता और असुरों ने अमरता के अमृत को प्राप्त करने के लिए क्षीर सागर का मंथन किया, तो उस मंथन से 14 रत्नों में से एक थी कामधेनु। ये गाय इतनी अद्भुत थी कि वो जो कुछ भी चाहती थी उसे तुरंत उत्पन्न कर सकती थी। कामधेनु स्वर्ग की एक अमूल्य निधि थी और इसलिए देवताओं के राजा इंद्र को इसे सौंपा गया। इंद्र ने कामधेनु को अपने नंदन वन में रखा और वो देवताओं के साथ इसकी दिव्य शक्ति का आनंद लेने लगे। कामधेनु देवताओं की हर जरूरत को पूरा करती थी। वो स्वादिष्ट भोजन, मीठा दूध और अन्य सभी सुख सुविधाएं प्रदान करती थी। लेकिन एक बार महर्षि वशिष्ठ, जो सप्त ऋषियों में से एक थे, अपनी तपस्या के लिए एक शांत और सुंदर जगह की तलाश कर रहे थे। वे इंद्र के नंदन वन में पहुंचे और कामधेनु को देखा। महर्षि वशिष्ठ ने कामधेनु की दिव्य शक्ति का अनुभव किया और सोचा कि ये गाय मानव जाति के लिए बहुत उपयोगी हो सकती है। उन्होंने इंद्र से कामधेनु को कुछ समय के लिए धरती पर भेजने का अनुरोध किया। इंद्र ने महर्षि वशिष्ठ की बात मान ली, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी। उन्होंने कहा कि कामधेनु को धरती पर भेज तो दिया जाएगा, लेकिन उसे किसी भी तरह की बुरी शक्ति से बचाना होगा। जब कामधेनु धरती पर पहुंची तो उसने महर्षि वशिष्ठ की कुटिया को एक स्वर्ग बना दिया। वह ऋषि के आश्रम में रहने वाले सभी लोगों की हर जरूरत को पूरा करती थी। लेकिन एक बार महर्षि विश्वामित्र, जो उस समय एक क्षत्रिय राजा थे, महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में आए। जब उन्होंने कामधेनु की शक्ति को देखा तो उनके मन में लालच आ गया। वे कामधेनु को अपने साथ ले जाना चाहते थे। महर्षि विश्वामित्र ने महर्षि वशिष्ठ से कामधेनु को देने का अनुरोध किया, लेकिन वशिष्ठ ने मना कर दिया। विश्वामित्र ने बलपूर्वक कामधेनु को ले जाने का प्रयास किया, लेकिन कामधेनु ने अपनी दिव्य शक्ति से एक विशाल सेना उत्पन्न कर दी और विश्वामित्र को हरा दिया। ये कहानी हमें सिखाती है कि लालच और स्वार्थ हमें कभी भी हमारी इच्छाओं की पूर्ति नहीं करा सकते। कामधेनु की ये कहानी हमें ये भी याद दिलाती है कि हमारी प्रकृति में, हमारे पर्यावरण में और हमारे भीतर भी कामधेनु जैसी शक्तियां मौजूद हैं। गाय को हमारी संस्कृति में माता का दर्जा दिया गया है और कामधेनु इस बात का प्रतीक है कि गाय हमें न केवल दूध देती है, बल्कि वो हमें जीवन और पोषण भी प्रदान करती है। तो दोस्तों, कामधेनु की ये अद्भुत कहानी हमें सिखाती है कि हमें अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना चाहिए और हमें अपने आसपास मौजूद प्राकृतिक संसाधनों का सम्मान करना चाहिए। यदि हम ऐसा करेंगे तो हमारे जीवन में भी कामधेनु जैसी बहुलता और समृद्धि आ सकती है। धन्यवाद।